नमस्कार दोस्तों, प्लीज सब्सक्राइब ऑनलाइन स्टडी किंगडम चैनल एंड प्रेस ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन टू गेट न्यू वीडियो अपडेट्स। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी किंगडम चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे होंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर जो है स्पीडी करंट अफेयर्स को जो है कवर कर दिया गया है, और जो कि वन लाइनर और टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स पूरा जो है कवर किया जा चुका है। अगर अब यहाँ तक आपने वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, जा करके आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, आप अपना करंट अफेयर अच्छे से तैयार कर लीजिए। बात करें एमसीक्यूज, जो कि 655 एमसीक्यूज की हम लोग 560 एमसीक्यूज जो है वो कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में 561 से लेकर के 655 जो एमसीक्यूज है यहाँ पर हम लोग फिनिश करने की कोशिश करेंगे। अगर इन सभी स्पीडी करंट अफेयर्स वीडियोज़ की पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के लिंक जो है आप वहाँ क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके पीडीएफ जो है मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए पूरा स्पीडी करंट अफेयर्स का वार्षिक अंक का, ठीक है, और अच्छे से आप लोग रिवाइज कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, 561 से हम लोग स्टार्ट करते हैं, फटाफट क्वेश्चन और आंसर। चलिए, आप जो है लास्ट में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, आप जो है करंट अफेयर्स आपकी कितनी तैयारी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 561 नंबर, 9 मार्च 2020 को किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी को पहला बीबीसी इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये है पीवी सिंधु, ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा से तटीय क्षेत्र जो सटे क्षेत्र हैं उनको शहरी केंद्रों की और जनसंख्या की पलायन को रोकने हेतु केंद्र सरकार ने एक योजना की शुरुआत की? इसका नाम है पायलट विकास परियोजना। तो इसकी जो मांग की है, किस राज्य सरकार ने मांग की है? ये जो राज्य सरकार है यह है, 4 ऑप्शन है, बताइए। बिहार, अरुणाचल प्रदेश है, झारखंड है और पंजाब है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अरुणाचल प्रदेश। नाउ द क्वेश्चन नंबर 516, केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय दैट इज एमएसएमई जो मिनिस्ट्री है, महिला उद्यमी सशक्तिकरण सम्मेलन 2020 का आयोजन निम्न में से किस शहर में किया गया है? तो इसका जो आयोजन हुआ है वह किस शहर में? द करेक्ट आंसर इज नई दिल्ली। नेक्स्ट, अशरफ गनी ने हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? अशरफ गनी, ठीक है। आपकी 4 ऑप्शन है, ईरान, इराक, भूटान, अफगानिस्तान। व्हाट इज करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज गाइड अफगानिस्तान, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 565, हाल ही में किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप में जो है वो एकादश में जो है, यानी T20 वर्ल्ड कप जो 11th हुआ है उसमें जगह बनाने वाली अकेली जो भारतीय हैं वो कौन है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए पूनम यादव। नेक्स्ट, मुकेश अंबानी की जो कंपनी है उसके शेयरों में आई गिरावट के बाद निम्नलिखित में से कौन एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया है? यानी इनके शेयरों में गिरावट आई और ये पीछे हो गए, तो इनसे आगे निकल कर कौन हो गया? द करेक्ट आंसर इज जैक मा, ठीक है। नेक्स्ट है, 2 मार्च 2020 को कुपोषण मुक्त भारत बनाने के लिए एक अभियान शुरू किया गया, जो कि बताना है कौन सा अभियान है कुपोषण मुक्त भारत बनाने के लिए। व्हाट इज करेक्ट आंसर? तो गाइस, जो इसका करेक्ट आंसर है वो है क्या है? सुपोषित माँ अभियान। नाउ द क्वेश्चन नंबर 568, भारत में किस दिन केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का स्थापना दिवस मनाया जाता है? केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, CISF, ठीक है। तो CISF का जो स्थापना दिवस है वो किस तारीख को मनाया जाता है? द करेक्ट आंसर इज 10 मार्च। नेक्स्ट है, पंजाब सरकार ने कोरोना वायरस की संक्रमण से बचाव के लिए किस नाम से मोबाइल ऐप जो है वो लॉन्च किया है? द करेक्ट आंसर इज कोवा पंजाब, ठीक है। क्या है? कोवा पंजाब है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 570, भारत में अमेरिका के राजदूत क्या नाम है?
केन जेस्टर ने हाल ही में किस क्षेत्र में मौजूद कुतुबशाही मकबरों के जीर्णोद्धार के लिए वित्तीय सहायता को मंजूरी प्रदान की है? व्हाट इज करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज हैदराबाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय महिला टीम की खिलाड़ी ने क्रिकेट विश्व कप फाइनल खेलने वाली विश्व की सबसे युवा खिलाड़ी बन गई हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये कौन है, इनका नाम बताना है आपको। तो जो करेक्ट आंसर है गाइज वो है शेफाली वर्मा। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन नंबर 572, हाल ही में क्या है कि 8 मार्च 2020 को ऑस्ट्रेलिया ने भारत को कितने रन से हराते हुए 5वीं बार जो है T20 महिला क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीत लिया है? द करेक्ट आंसर इज 85 रन। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी इंपॉर्टेंट दिवस है। व्हाट इज करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज 8 मार्च। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस 574 नंबर है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में राम वन गमन पथ, क्या है, राम वन गमन पथ का निर्माण के लिए ट्रस्ट गठित करने का निर्णय लिया है? तो यह जो प्रदेश है इसका नाम है मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 575, निम्न केंद्र सूचना आयोग CIC, ठीक है, जो केंद्रीय सूचना जो आयोग है इसका नया जो मुख्य चुनाव आयुक्त है वो किसे नियुक्त किया गया है? व्हाट इज करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए बिमल जुल्का। ठीक है, बिमल जुल्का को नया मुख्य चुनाव आयुक्त जो है नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट 576 है, देखिए वन लाइनर क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, टॉपिक वाइज पढ़ लीजिए। ठीक है, उसके बाद MCQs करिए, आपको आसान लगेंगे। ठीक है, तो अगर आप क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं तो अच्छी बात है। ठीक है, फटाफट जो है आप लोग करते चलिए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर कितने महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया है? व्हाट इज करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज 20। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन नंबर 577 है, हिंद महासागर आयोग में 5वें पर्यवेक्षक के रूप में निम्न में से कौन सा देश शामिल हुआ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो शामिल होने वाला जो देश है वो है अपना भारत, इंडिया। ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 578, भारत में जो जन औषधि दिवस है किस दिन मनाया जाता है? द करेक्ट आंसर इज 7 मार्च। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति दैट इज ACC ने हाल ही में नए वित्त सचिव के रूप में किसके नाम को मंजूरी दे दी है? व्हाट इज करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज, बताइए। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन वी अजय भूषण पांडे। नाउ द क्वेश्चन नंबर 580, भारत सरकार ने हाल ही में वर्ष 2020 के लिए विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के लिए कितने स्थानों को नामित किया है? किसने? भारत सरकार ने। ठीक है, तो वर्ल्ड जो हेरिटेज सूची में जो है शामिल करने का जो इन्होंने नामित किया है, नोटिफाई किया है, वह कितने स्थान हैं? जो स्थानों की संख्या है वह है 2। नाउ द क्वेश्चन नंबर 581, RBI ने हाल ही में नकदी संकट से जूझ रहे निजी क्षेत्र के किस बैंक पर रोक लगाते हुए उसके जो निदेशक मंडल है उसको भंग कर दिया है? व्हाट इज करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज यस बैंक। क्वेश्चन नंबर 582, हाल ही में किस देश ने इजराइल फिलिस्तीन विवाद को लेकर अपने रुख पर कायम रहते हुए संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन के पक्ष में जो है वो मतदान कर दिया है? व्हाट इज करेक्ट आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है गाइज वो है अपना इंडिया, भारत। ठीक है, यानी जो इंटरनेशनल न्यूज़ है अगर वो इंडिया से संबंधित है वो पूछे जानी वाली हो सकती है। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन नंबर 583,
हाल ही में ब्रिटिश क्या है, हाल ही में ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय की जो खगोलविदों द्वारा कितने नए ग्रहों की खोज की गई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द करेक्ट आंसर इज 17। नाउ क्वेश्चन नंबर 584, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कौन है? केंद्रीय जल शक्ति मंत्री आप कमेंट के बता सकते हैं। इनका नाम है गजेंद्र सिंह शेखावत। तो ये जो है हाल ही में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की कौन सी चरण की शुरुआत इन्होंने की है? व्हाट इज करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज दूसरा चरण है। नेक्स्ट है 5 मार्च 2020 को किस विश्व चैंपियनशिप खिलाड़ी को नाम क्या है? टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स पुरस्कारों में से वर्ष 2000 का जो है ये सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है। तो वर्ष 2020 का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी जो चुने गए हैं विश्व चैंपियनशिप खिलाड़ी टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स पुरस्कारों में, इनका जो नाम है वो क्या है आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा गाइज, इनका नाम है पीवी सिंधु। क्वेश्चन नंबर 586, निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका द्वारा गांधी जी को 100 वुमेन ऑफ द ईयर सूची में शामिल किया गया है? तो कौन सी अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका है? 4 आपके पास हैं, आउटलुक, टाइम, फोर्ब्स और मिरर। द करेक्ट आंसर इज टाइम्स मैगजीन। क्वेश्चन नंबर 587, नासा द्वारा जुलाई 2020 में निर्धारित मंगल मिशन के लिए बनाए गए रोवर का नाम क्या रखा गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द करेक्ट आंसर इज परसिवरेंस। ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 588, वैज्ञानिकों द्वारा की गई शोध के अनुसार किस पौधे से जो है जुड़ी एंडोफाइट टिकैक्टिनो, क्या नाम है? एंडोफाइट टिकैक्टिनो बैक्टीरिया इन पौधों के विकास तथा कवकनाशी गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं। तो किसको? चाय के पौधे को, कॉफी या नींबू या कपास के पौधे को? व्हाट इज करेक्ट आंसर? तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं, ये जो जुड़े होते हैं वो होते हैं चाय के पौधों से जुड़े। ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 589, गूगल ने निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर में 2021 तक अपना अगला जो क्लाउड क्षेत्र है वो खोलने की घोषणा की है? 2021 तक किस शहर में गूगल ने अपना क्लाउड क्षेत्र खोलने की घोषणा की है? द करेक्ट आंसर इज दिल्ली। ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 590, बांग्लादेश के बौद्ध कृष्टि प्रचार संघ के प्रमुख का नाम जो है क्या था जिनका हाल ही में निधन हो गया? इसका जो करेक्ट आंसर गाइस वो है शुद्धानंद महात्रो। ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 591, बीसीसीआई की सलाहकारी समिति ने हाल ही में किसी टीम इंडिया का मुख्य चयनकर्ता नियुक्त किया है? द करेक्ट आंसर इज सुनील जोशी। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 592, उत्तराखंड सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को जो है राज्य की ग्रीष्मकालीन जो है वो राजधानी घोषित की गई है? व्हाट इज करेक्ट आंसर? ग्रीष्मकालीन। व्हाट इज करेक्ट आंसर गाइज? अगर बात की जाए ग्रीष्मकालीन राजधानी की तो यह है गैरसैंण। ठीक है। इसको ग्रीष्मकालीन जो है राजधानी घोषित की गई। इसके अलावा जो राजधानी है वह है देहरादून। ठीक है। ना तो क्वेश्चन नंबर 593, कौन सा देश जो है विश्व में निःशुल्क सार्वजनिक परिवहन की सुविधा प्रदान करने वाला पहला देश बन गया है? निःशुल्क सार्वजनिक परिवहन की। ठीक है। तो यह जो है देश है यह है लग्जमबर्ग। नाउ द क्वेश्चन नंबर 594, निम्नलिखित में से किस दिन भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है? द करेक्ट आंसर इज 4 मार्च को।
ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कहाँ, इंडिया में अपने, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 595, निम्नलिखित में से किसी तुर्की में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। द करेक्ट आंसर इज संजय कुमार पांडा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस खिलाड़ी ने 500 T20 मैच खेलने वाले इतिहास के पहले क्रिकेटर बने हैं। तो इनका नाम है किरोन पोलार्ड। ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 597, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने सरकारी बैंकों के विलय से 4 बैंक बनाने की मंजूरी दे दी है। यानी जो कितने बैंकों को मिलाकर केवल 4 बैंक जो है वो बनेंगे। तो द करेक्ट आंसर इज 10 बैंक, ठीक है, यानी 10 बैंकों को मिलाकर के 4 बैंक बनाने हैं। ना तो क्वेश्चन नंबर 598 है, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन दैट EPFO ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए जो ब्याज दरें हैं 8.6% से घटाकर कितने फीसद जो है वो कर दी है। द करेक्ट आंसर इज 8.5%, यानी 8.5% कर दिया है, 0.15% जो है वो घटा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 599, भारतीय नौसेना को कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए हाल ही में किस बहुराष्ट्र मेगा नौसैनिक अभ्यास को टाल दिया गया है। द करेक्ट आंसर इज मिलन 2020। नाउ द क्वेश्चन नंबर 600 है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में कितने मेधावी कलाकारों को 61वें वार्षिक ललित कला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 15। नाउ द क्वेश्चन नंबर 601, केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस को देखते हुए विटामिन B1, विटामिन B12 और पैरासीटामोल सहित कितने तरह की दवा सामग्री के एक्सपोर्ट पर जो है वो बैन लगा दिया है। तो जो बैन लगाया है, द करेक्ट आंसर इज 26 तरह की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी शोध संस्थान ग्लोबल फाइनेंशियल इंटीग्रिटी की रिपोर्ट के अनुसार व्यापार के जरिए काले धन को सफ़ेद करने के मामले में भारत का स्थान 135 देशों में किस नंबर पर है। द करेक्ट आंसर इज तीसरे स्थान पर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 603, झारखंड सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए पेश बजट में 300 यूनिट प्रति महीने बिजली की खपत करने वाले परिवारों को कितने यूनिट प्रतिमाह फ्री बिजली की जो है घोषणा की है। द करेक्ट आंसर इज 100 यूनिट प्रतिमाह। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 604, क्या है क्वेश्चन कि बंगाल क्रिकेट टीम ने रणजी ट्रॉफी सेमीफाइनल में किस टीम को 174 रन से हराकर 13 साल में पहली बार रणजी ट्रॉफी फाइल में जो है वो जगह बनाई है। तो यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है क्योंकि 13 सालों में पहली बार हुआ है। व्हाट इज करेक्ट आंसर। द करेक्ट आंसर इज कर्नाटक की क्रिकेट टीम, ठीक है। कौन सी टीम है, बंगाल क्रिकेट टीम ने कर्नाटक क्रिकेट टीम को हरा करके, ठीक है। ना दो क्वेश्चन नंबर 605, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने बजट पेश करते हुए राजीव गांधी किसान न्याय योजना के लिए कितने करोड़ की जो है वो राशि का प्रावधान किया है। तो कितने करोड़ रुपए। व्हाट इज करेक्ट आंसर। गाइस जो इसका करेक्ट आंसर है वह है 5100 करोड़ रुपए। नाउ क्वेश्चन नंबर 606 है कि मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने हाल ही में नए वित्त सचिव के रूप में किसी को जो है नाम को मंजूरी दी है। तो जो नए वित्त सचिव होंगे, फाइनेंशियल सेक्रेटरी होंगे, इनका नाम है अजय भूषण पांडे, ठीक है।
कौन है? अजय भूषण पांडे। अब यहाँ से आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे, जिसके पास जो है वित्त मतलब कि मनी होगा, पैसा होगा, वही सबसे ज़्यादा क्या है, आभूषण पहनेगा। आभूषण, ठीक है, या महिलाएं जो भी आभूषण पहनती हैं, तो ये है आभूषण, ठीक है। तो वित्त जिसके पास होगा आभूषण पहनेंगे, दैट इज आभूषण पांडे, आभूषण, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 607 है, भारत सरकार ने हाल ही में वर्ष 2020 के लिए विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के लिए कितने स्थानों को नामित किया है? दैट इज रिपीटेड क्वेश्चन। द करेक्ट आंसर इज 2, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 608, जम्मू नगर निगम ने जम्मू विश्वविद्यालय को किस महाराजा के नाम पर रखने का प्रस्ताव जो है वो पारित किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है, इनका नाम है महाराजा गुलाब सिंह, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 609, श्रम रोजगार जो मंत्री हैं संतोष गंगवार, ठीक है, जो कि यूपी बरेली से सांसद हैं, और जो है ये श्रम एवं रोजगार मिनिस्टर हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में डीजल की जो डोर स्टेप डिलीवरी हेतु किस मोबाइल ऐप को इन्होंने लॉन्च किया है? इस मोबाइल ऐप का नाम है हम सफ़र मोबाइल ऐप। नाउ द क्वेश्चन नंबर 610, केंद्रीय गृह मंत्री की जो है अध्यक्षता में किस शहर में भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण, दैट इज लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की 8वें स्थापना दिवस का जो आयोजन किया गया है? तो किस शहर में है? द करेक्ट आंसर इज लखनऊ शहर में, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 611, विश्व वन्य जीव दिवस, दैट इज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, ठीक है। तो वर्ल्ड लाइफ डे जो है, ये जो है किस दिन मनाया जाता है? जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे है, ये हर साल जो है मनाया जाता है 3 मार्च को। नाउ द क्वेश्चन नंबर 612, न्यूजीलैंड के कौन से गेंदबाज भारत के कप्तान विराट कोहली को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10 बार आउट करने वाले पहले गेंदबाज बन गए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इनका नाम है टिम साउथी, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 613, विश्व श्रवण दिवस, ठीक है, क्या है? विश्व श्रवण दिवस, दैट इज वर्ल्ड हियरिंग डे। तो वर्ल्ड हियरिंग डे जो है वो किस दिन मनाया जाता है? यह जो मनाया जाता है यह 3 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 614, प्रवासी भारतीयों के संरक्षण पर अभिसमय, दैट इज कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज द्वारा वन्य जीव को सूची में नए बदलाव के साथ ही किस देश के प्रभावी जीवों की कुल संख्या जो है वो 457 हो गई है? व्हाट इज करेक्ट आंसर? तो गाइस जो इसका करेक्ट आंसर है वो है इंडिया। नाउ द क्वेश्चन नंबर 615, निम्न में से कौन सा विश्वविद्यालय खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 का विजेता रहा है? तो यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर है गाइज वह है पंजाब यूनिवर्सिटी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 616, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय अभ्यारण्य को हाल ही में इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है? तो कौन सा जो है ये राष्ट्रीय अभ्यारण्य है जिसको ये जो अभ्यारण्य है इको सेंसिटिव जोन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इको सेंसिटिव जोन जो घोषित किया गया है यह है राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य। क्वेश्चन नंबर 617, केंद्र सरकार द्वारा दिव्यांग कारीगरों और उद्यमियों के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए किस नाम से एक उत्सव का आयोजन किया गया है? व्हाट इज करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज एकम उत्सव, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 618, भारतीय पुरुष हॉकी टीम को हाल ही में जारी FIS रैंकिंग में कौन सा स्थान मिला है?
द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, चौथा स्थान। नाउ द क्वेश्चन नंबर 619, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी दैट इज नाडा ने हाल ही में किस भारतीय मुक्केबाज पर लगाया गया 1 साल का प्रतिबंध जो है हटा दिया है? द करेक्ट आंसर इज, नाम है इनका सुमित सांगवान, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि श्रीलंका की पूर्व कौन से जो है वो पूर्व प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 2 मार्च 2020 को यूनाइटेड पीपुल्स फोर्स के नाम से एक नए राजनीतिक गठबंधन की जो है वो घोषणा की गई है? द करेक्ट आंसर इज, ये हैं सजित प्रेमदास, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 621, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला द्वारा गर्भवती महिलाओं के पोषण हेतु राजस्थान से आरंभ किए गए अभियान का क्या नाम है? ठीक है, एक तो ये लोकसभा स्पीकर हैं, गर्भवती महिलाओं के पोषण हेतु, दूसरा राजस्थान से, ठीक है, आरंभ किए गए अभियान का नाम क्या है? एक्चुअली क्या है कि जो लोकसभा स्पीकर हैं यह जो है एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं, ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि लोकसभा स्पीकर बनने के लिए, आप पॉलिटी पढ़ते होंगे, लोकसभा स्पीकर बनने के लिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का होना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है किस सीट से हैं, तो ये जो है राजस्थान की जो सीट कोटा है वहाँ से जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दैट जो संसद हैं लोकसभा के, ठीक है। तो इन्होंने जो है ये गर्भवती महिलाओं के लिए पोषण हेतु जो है इसका नाम क्या है आपको बताना है। द करेक्ट आंसर इज, नाम है इसका सुपोषित माँ अभियान, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 622, निम्नलिखित में से किस दिन पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की जयंती मनाई जाती है? तो मोरारजी देसाई की जयंती हर साल जो है वो 29 फरवरी को मनाई जाती है, ठीक है। फरवरी में 28 दिन होते हैं, 4 साल में एक आता है, तो इनका बर्थडे भी 4 साल में एक दिन। नाउ यानी 4 साल में एक दिन जयंती इनकी आती होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेल ने किस स्टेशन पर रेल यात्रियों और आम लोगों के लिए अपना पहला रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स लॉन्च किया है? रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स विच स्टेशन? तो यह रेलवे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है आसनसोल। क्वेश्चन नंबर 624 है कि वर्ष 2020 में विश्व उत्पादकता कांग्रेस का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया जाएगा? द करेक्ट आंसर इज अपना भारत, इंडिया। नाउ द क्वेश्चन नंबर 625, किस भाषा के लेखक नाम क्या है? रिचर्ड जॉन पायस का जो है हाल ही में निधन हो गया, तो किस भाषा के जो है वो राइटर लेखक थे? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, कोंकणी। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने बिना हाइजीन रेटिंग वाली फूड जो है बिजनेस ऑपरेटर भोजन डिलीवरी पर रोक लगाने का निर्देश जारी किया है? द करेक्ट आंसर इज पंजाब। नाउ द क्वेश्चन नंबर 627, 627 क्वेश्चन नंबर है कि किस दिन जो है भारत में सिविल अकाउंट डे, ठीक है, नागरिक लेखा दिवस, क्या है? नागरिक लेखा दिवस भारत में किस दिवस मनाया जाता है? सिविल अकाउंट डे दैट इज भारतीय लेखा दिवस भारत में किस तारीख को मनाया जाता है? व्हाट इज करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज 1 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मार्च 2020 को निम्नलिखित में से किसने मलेशिया के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है? 1 मार्च 2020, द करेक्ट आंसर इज, इनका नाम है मोहिउद्दीन यासीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस दिन जो है विश्व भर में कौन सा दिवस शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है? द करेक्ट आंसर इज 28 फरवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राफेल नडाल ने हाल ही में किस स्पर्धा में
जीत दर्ज कर जो है अपने करियर का 85वां एकल टेनिस खिताब जीता है राफेल नडाल ने। तो कौन सी यह स्पर्धा है? द करेक्ट आंसर इज मैक्सिकन ओपन। क्वेश्चन नंबर 631। हाल ही में किस देश में तेल अवीव विश्वविद्यालय की शोधकर्ताओं ने एक अवायवीय श्वसन करने वाली जीव डर्जहेनेगुया शालमेनिकोला की जो है वो खोज की है? द करेक्ट आंसर इज इजराइल। नाउ द क्वेश्चन नंबर 632। किस उच्च न्यायालय ने विभिन्न कॉलेजों और स्कूलों के प्रबंधन द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कॉलेजों में स्कूल परिसर में सभी प्रकार के जो राजनीतिक आंदोलनों पर प्रतिबंध लगा दिया है? द करेक्ट आंसर इज केरल उच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने कितने करोड़ रुपए की कुल लागत वाली राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन की स्थापना को मंजूरी दी है? क्या है राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन? इकोनॉमिक आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने कितने करोड़ रुपए की लागत के साथ? द करेक्ट आंसर इज 1480 करोड़ रुपए। नाउ क्वेश्चन नंबर 634। 634 क्वेश्चन नंबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के राष्ट्रपति नाम क्या है यू विन मिंट के साथ सामाजिक आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए 10 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यू विन जो मिंट है किस देश के राष्ट्रपति हैं? द करेक्ट आंसर इज म्यांमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 635। उत्तर प्रदेश सरकार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी फारसी विश्वविद्यालय का नाम बदलकर क्या रखने की जो है घोषणा की है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विद्यालय। ठीक है, इन्होंने जो है ये जैसे कि उर्दू अरबी फारसी इस नाम को हटा दिया है और यहाँ पर क्या कर दिया है लैंग्वेज भाषा। ठीक है, इन ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय। नाउ क्वेश्चन नंबर 636। निम्नलिखित में से किस दिन जो है वो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है। द करेक्ट आंसर इज 28 फरवरी। नाउ द क्वेश्चन नंबर 637। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने स्मार्टफोन द्वारा विश्व में पहली बार इसरो का बनाया गया नेविगेशन सिस्टम, इसका नाम क्या है NAVIC का इस्तेमाल किए जाने की घोषणा की गई है? द करेक्ट आंसर इज बताइए, इसका नाम है रियलमी। ठीक है, क्या है रियलमी। तो ये किस कंपनी है, कौन सी कंपनी है स्मार्टफोन? रियलमी। ठीक है, रेडमी नहीं है, रियलमी है। ठीक है, ना द क्वेश्चन नंबर 638। क्वेश्चन नंबर 638। ONGC और SPCL ने किस कंपनी में 34.56% हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है? बताइए। तो द करेक्ट आंसर इज पेट्रोनेट MHB। ठीक है, ना द क्वेश्चन नंबर 639। किस देश ने पाकिस्तान को टिड्डी दल हमले से बचाने के लिए नाम क्या है बतख दल भेजने की घोषणा की है? द करेक्ट आंसर इज चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 640। निम्नलिखित में से किसे दिल्ली पुलिस का नया कमिश्नर बनाए जाने की घोषणा की गई है? द करेक्ट आंसर इज
यस एन श्रीवास्तवा। क्वेश्चन नंबर 641, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारतीय वायुसेना ने नाम किया है इंद्रधनुष युद्धाभ्यास का आयोजन किया है? द करेक्ट आंसर इज इंग्लैंड। नाउ द क्वेश्चन नंबर 642, निम्नलिखित में से किसे फ्रांस में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? द करेक्ट आंसर इज जावेद अशरफ। क्वेश्चन नंबर 643 है, क्या है? जनेद जानसा निम्नलिखित में से किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए स्लोवेनिया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य विधानसभा द्वारा एनआरसी के विरुद्ध प्रस्ताव पारित किया गया तथा वर्ष 2010 के आधार पर एनपीआर बनाने का निर्णय लिया गया है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी बिहार। नाउ द क्वेश्चन नंबर 645, 655 कुछ कंप्लीट करके फिनिश कर देना है, ठीक है? बिल्कुल मात्र 10 क्वेश्चन बचे हैं। क्वेश्चन है कि हुरन ग्लोबल रिच लिस्ट 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे अमीर शख्स है? द करेक्ट आंसर इज जेफ बेजोस, अमेजॉन के प्रमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन है 646, 5 बार की जो है किस ग्रैंड स्लैम विजेता ने 32 वर्ष की उम्र में टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? इनका नाम बताइए। तो इनका नाम है मारिया शारापोवा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 647, हाल ही में तटीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और लोचशीलता पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2020 का आयोजन किस शहर में किया गया है? द करेक्ट आंसर इज नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन 648 नंबर है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के आनंद जिले के खंभात में सामुदायिक हिंसा के बढ़ते मामलों को देखते हुए शहर की संवेदनशील हिस्सों को अशांत क्षेत्र अधिनियम के तहत जो है वो सूचीबद्ध करने की घोषणा की है? व्हाट इज करेक्ट आंसर? अगर आपने पकड़ लिया खंभात तो आप लगा सकते हैं कौन सा स्टेट हो सकता है। तो खंभात की खाड़ी, दैट इज गुजरात स्टेट होगा, ठीक है? ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 649, हाल ही में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग से जो है वो अलग हुआ है? तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जो है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन से जो है वो अलग का जो है होने का प्रस्ताव जो है वो किया है, ठीक है? तो ये जो प्रस्ताव से अलग हुआ है कौन सी कंट्री है? तो यह है श्रीलंका। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 650, हाल ही में किस भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी को आंध्र प्रदेश सरकार की एंटी करप्शन हेल्पलाइन की ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो यह महिला है, ऑप्शन ए पीवी सिंधु। क्वेश्चन नंबर 651 है, 11 फरवरी 2020 को दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 के घोषित परिणाम में आम आदमी पार्टी ने कितनी सीटों पर जीत दर्ज की है? द करेक्ट आंसर इज 62 सीटें जो है वो अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी जो है वो जीत हासिल की है, जबकि जो 8 सीटें हैं वो बीजेपी के पास हैं और 0 कांग्रेस के पास, ठीक है? कांग्रेस को बताने की ज़रूरत नहीं, 0 ही सब जानते हैं। तो ये देखिए, मैं किसी पार्टी की सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, कांग्रेस का 0 ही है, ठीक है? एक्चुअली में तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 652 है आपके सामने कि 10 फरवरी 2020 को कॉन्टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने हैं? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इनका नाम है नसीम शाह, जो कि पाकिस्तान की क्रिकेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 फरवरी 2020 को किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में अंडर 19 विश्व कप
2020 का खिताब जीता है। यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह जो क्रिकेट टीम है यह है बांग्लादेश। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 654, लास्ट सेकंड क्वेश्चन है। बताइए द करेक्ट आंसर। ये बताइए इसका कि 10 फरवरी 2020 को 92 ऑस्कर पुरस्कार दिए गए, जिनमें किसे जो है सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार जो है वो मिला है। इसका जो करेक्ट आंसर गाइज वो है ब्रैड पिट को। ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 655, 655 क्वेश्चन ये लास्ट है। तो 10 फरवरी 2020 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने हाल ही में किस भारतीय को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है। तो ये हैं पुलेला गोपीचंद। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। ठीक है। तो दोस्तों इस पूरी की पूरी जो वीडियो की जो है PDF, ठीक है, पूरा 655 MCQs का जो PDF है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर जो है वो मिल जाएगा। ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में गिवन है। आप उस लिंक पर क्लिक करिए। कुछ लोग कहते हैं एक बारी में नहीं खुलता, 2-3 बारी आप क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद जो है आप हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक पर टेलीग्राम पे पहुंच जाएंगे और ज्वाइन करने के बाद आप इन PDF को डाउनलोड कर लीजिए और आप अपने सिस्टम पे जो है इसको अच्छे से रिवाइज कर डालिए दोस्तों। ठीक है। और जो 1 लाइनर फैक्ट हैं उनका भी PDF आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। आप पूरे अच्छे से जो है पूरा स्पीडी करंट अफेयर को चाट जाइए। ठीक है। और जो है तो दोस्तों अब जो है हम लोग लगभग जो है पूरा का पूरा कवर कर लिए हैं। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो दोस्त चैनल को हमारे ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। ठीक है। और साथ ही अगर ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को आप प्रेस कर देंगे तो जैसे वीडियो चैनल पे अपलोड होगा उसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल या सिस्टम पे पहुंच जाएगी, तो तुरंत आप जो है वीडियो देख पाएंगे। ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।